नमस्कार दोस्तों। क्या फिर शुरू होने वाला है भारत पाकिस्तान युद्ध? क्या फिर किसी ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी अन्य ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है भारत? क्या एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत से पिटने का मन बना लिया है? 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान क्या दोबारा एक और जंग चाहता है? जी हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हो वह कोई आम या छोटी मोटी खबर नहीं। यह खबर जुड़ी है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से। यह खबर जुड़ी है भारत की सिंधु नदी से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस युद्ध का ऐलान शायद पाकिस्तान कर चुका है। दरअसल पाकिस्तान जब से अमेरिका के इशारों पर चलने वाला गोटा बना है, तब से लगातार पाकिस्तान के कुछ आका भारत को गीदड़ धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर प्रत्येक भारतीय नागरिक का खून खौल उठेगा। शहबाज शरीफ ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत सिंधु नदी का पाकिस्तान के हिस्से के रोके गए पानी को उन्हें वापस नहीं देगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम अपनी आवाम के हिस्से के पानी को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे हमें भारत पर हमला ही क्यों न करना पड़े। पाकिस्तान पिछले 48 घंटों में भारत को 4 धमकियां दे चुका है। इससे पहले अमेरिका गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देता है तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान शायद ये बात भूल गया है कि चांद पर झंडा होने और झंडे पर चांद होने में कितना बड़ा फर्क है। पाकिस्तान शायद यह भी भूल चुका है कि अभी कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान को भारत से हार का सामना करना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए खुद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत के आगे गिड़गिड़ाया था। अगर इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा है अगर इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहा है और भारत को युद्ध के लिए ऐलान कर रहा है, ललकार रहा है, तो वास्तव में यह सोचने वाली बात है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के धमकी भरे संकेतों के पीछे किसका हाथ है? कौन है जो कायर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है? कायर और भिखमंगा पाकिस्तान इतने आत्मविश्वास के साथ भारत के खिलाफ आग कैसे उगल सकता है? ये लोग भारत को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां कैसे दे सकते हैं? इन सब के पीछे है अमेरिका का हाथ। जब से अमेरिका ने पाकिस्तान पर अपना हाथ रखा है, तभी से पाकिस्तान की टीम आग उगलने लगी है और उनकी पहले से टोन भी बदल गई है। ये अमेरिका से दोस्ती के बाद पाकिस्तान खुद को ही दुनिया की सुपर पावर समझ बैठा है। दोस्तों, पाकिस्तान की ललकार और धमकी भरी इस खबर को आगे जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम भारत की सफलता का परचम या दुश्मन की खतरनाक चालों का खुलासा करें तो उसकी आवाज़ सबसे पहले आपके कानों में गूंज सके। साथ ही साथ एक सच्चे देशभक्त की तरह वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब खबर पर वापस आते हैं। जरा सुनिए शहबाज शरीफ ने क्या कहा। मैं आज दुश्मन देश पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूँ, तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात याद रखना कि तुम पाकिस्तान को एक बूंद भी छीन सकते हो। तो खुदा की कसम है, अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम्हें कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देगा। पाकिस्तान का जो ये धमकी देने का अंदाज है वो कितना खतरनाक और आक्रामक अंदाज है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब पाकिस्तान का धमकी देने का अंदाज बता रहा है कि अब वह समझ चुका है कि अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान का भारत से युद्ध होता है तो साल 1971 के युद्ध की तरह अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। ट्रंप का मैसेज साफ है, अब वो भारत से नाता तोड़कर पाकिस्तान को गले लगा चुके हैं, जिसका असर पाकिस्तान के भारत विरोधी बयानों में दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब भी पाकिस्तान के कोई नेता भारत के खिलाफ कुछ भी धमकी देता है तो उसके हाथ पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई पूर्व मंत्री रहा हो या वर्तमान में हो। लेकिन भारत में इसका बिल्कुल उल्टा नजर आता है। जब भी भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाता है तो यहाँ सब के सब अलग अलग प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था तब भारत के ही कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार का साथ देने की बजाय उस पर सवाल खड़े किए थे। पूरा विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा था। ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के विपक्ष ने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे थे कि सरकार ने जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा, जबकि उन्हें भारत के साथ खड़े होकर वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती को दिखाना चाहिए था। और इसी बात का फायदा बार बार पाकिस्तान उठाता रहता है। शहबाज शरीफ की धमकी का अंदाज जवाब देते हुए AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत पर पाकिस्तान की धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम यह बात जानते हैं कि भारत कई बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे चुका है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक पत्रकार के पूछने पर आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर भारत का दिमाग सनक गया तो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या सिंधु नदी की जल की जगह पाकिस्तान पर पेशाब करेगी, जिससे पाकिस्तान बिना हथियार के तबाह हो जाएगा और पेशाब की बाढ़ में बह जाएगा। अब समय आ गया है जब भारत के पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर
पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम नेता अपने बयानों से भारत में ज़्यादा प्रधानमंत्री का मोदी का नाम लेते हैं। शायद उन्हें यमराज के रूप में पीएम मोदी के दर्शन होते हैं, जिनके डर से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। शहबाज शरीफ को बीजेपी नेता हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी खूब खरोटी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के बयानों और धमकियों को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, जबकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वो बार बार ऐसा इसलिए करता है ताकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोक सके। इस सब के बीच मजे की बात यह है कि आतंकवादियों के लिए जन्नत जाने वाला पाकिस्तान के साथ अमेरिका काउंटर टेरर की टॉक्स कर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंक को ख़त्म करने के मुद्दे पर बात की। इससे ज़्यादा हंसी की बात और क्या होगी कि पाकिस्तान जो आतंक का गढ़ है, जहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, पाले जाते हैं, उसी के साथ अमेरिका आतंक को ख़त्म करने की बात कर रहा है। लगता है पाकिस्तान के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बन गया है तो अमेरिका ने भी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान पर मात्र 19% टैरिफ लगाया है और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन करने का ऐलान भी किया था। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उनके विशाल तेल भंडार को विकसित करने का काम करेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि किसे पता कि आगे चलकर कभी पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। सवाल ये है कि ट्रंप पाकिस्तान पर इतने मेहरबान क्यों हैं? भारत अब अपने नियमानुसार व्यापार करता है। भारत अब किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता, लेकिन कायर भिखमंगा पाकिस्तान को तो कोई चलाने वाला चाहिए, तो ट्रंप के पास आ गए। अब दोनों में बढ़िया जमती है। एक को कोई चलाने वाला चाहिए तो एक को कोई अपने इशारों पर चलने वाला चाहिए। दूसरा ये कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पर हमने सीज फायर किया। तीसरा कारण ये कि ट्रंप को इस बात से समस्या हो रही है कि भारत ब्रिक्स देशों में हिस्सेदारी ले रहा है। ट्रंप को डर है कि कहीं ब्रिक्स देश मिलकर अपनी व्यापार करेंसी न लॉन्च कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप का डॉलर खतरे में आ सकता है। इन्हीं सभी कारणों से ट्रंप भारत से नफरत और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान भी इस बात का फ़ायदा उठाकर लगातार आए दिन भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।